ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत, इस पंचायत को लेके अब हम आ गए हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र झीलों की नगरी का क्षेत्र। यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के सांसद रघुवीर मीणा जी, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकेश जी हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ राजेश जी। इसके अलावा उदयपुर के काफ़ी सारे आम और ख़ास लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर इस पंचायत में सवाल जवाब करेंगे और तोलेंगे सतोलेंगे कुछ बातों की, कुछ इरादों की, कुछ वादों की और कुछ दावों की। जो फहरिस्त है उन सब का हिसाब किताब यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले रघुवीर जी आपके पास, हम उदयपुर में जब लोगों से मिले घूमे, लोगों का एक बात तो कहना बिल्कुल साफ है कि 5 साल में सांसद को जो काम करने थे उन कामों पे वो खरे नहीं उतरे। लोग आपको आज भी नहीं मान रहे कि लोग संतुष्ट हैं। आप से बात हुई होगी, वो लोग होंगे जो विचारों से हमारे से विरोध हैं। बाकी यहाँ आम जनता यही कहती है कि सांसद ने जो काम किए हैं, वो जो कहा था वो किए, 100% वादे पूरे किए। चलिए 100% वादे पूरे किए। अब वो दूसरी विचारधारा वाले हैं, ये तो मैं मानता हूँ प्योरली दूसरी विचारधारा वाले हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा, इनसे पूछते हैं इन दोनों से। भाई 100% जो काम आपने किए हैं निश्चित रूप से स्वागत योग्य होने चाहिए थे। उदयपुर की जनता उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, या एक आधा काम ऐसा लगना भी चाहिए था कि ये सांसद ने अपने क्षेत्र में करवाया। उदयपुर के अखबारों की पिछले 5 वर्ष की सारी प्रतियां उठा करके यदि हम देख लें तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आदरणीय रघुवीर जी ने अपने कार्यकाल के अंदर ये दुर्लभ कृत्य किया जिसने उदयपुर की छवि को वो ऊंचाइयां दी कि लोग और आकर्षित होकर के इसके अंदर। इसको आप दुर्लभ कृत्य कह रहे हो, इतना तो मत कहिए। उन्होंने वो 1-2 काम अभी गिनाएंगे रघुवीर जी, रुकिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये वैचारिक रूप से अलग हो, ये दोनों अलग नहीं है, पहला तो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज आप तो दोनों पे निशाना साध रहे हो। नहीं, सच ही बोल रहा हूँ मैं। आप देखिए कल जो इनके एमपी जो कैंडिडेट थे, एमपी में जो इन्होंने बनाया था वो बीजेपी में शामिल हो गए, और बिल्कुल बीजेपी वाले कांग्रेस में, मतलब बिल्कुल खुली छूट है। खैर वो एक अलग बात है। मैं इस उदयपुर के विकास के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ब्रॉडगेज का जो मुद्दा था, हमारे यहाँ हिम्मतनगर तक ब्रॉडगेज बनानी थी, 20 साल से पेंडिंग चल रहा है, उस पर कोई काम हमारे सांसद महोदय ने नहीं किया। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, पासपोर्ट का जो ऑफिस उदयपुर में था वो जोधपुर चला गया। उदयपुर की जनता को वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरी जो अहम बात है, हिंदुस्तान जिंक का सारी बातें मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि लोग भी हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन मैं एक बार रघुवीर जी वापस आपके पास लौट रहा हूँ। इन्होंने जो कहा उसमें इन्होंने कहा कि जनता ढूंढ रही थी कामों को, और एक बड़ी चीज, जब उदयपुर की जनता ने आपको चुना था तो आप लोगों ने एक नारा दिया था कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, हम विकास करेंगे। उदयपुर को IIM मिला है, प्रतिष्ठित जो संस्था मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है, उनकी सरकार की नहीं है। उदयपुर को ट्राइबल यूनिवर्सिटी मिली है, ये कोई वो अभी शायद मैंने सुना है कि एक कमरे में ही चल रही है। नहीं, ये गलत बात है। एक कमरे में कैसे चलते है? ऐसे चलता है क्या कि एक कमरे में? बेकायदा शालीन शाह भवन है, और आप भी जाके देखिए, और उसके लिए जमीन वो हो गई है, बाउंड्री बन गई है, और भवन भी बन गया। भवन बनेगा। चलिए भवन बनेगा। गांव में बहुत सारे सवाल हैं, सीधे चलता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस उदयपुर के इस बार के चुनाव में, पिछले बार के चुनाव में किस मुद्दे पे आपने वोट डाला था? क्या आपको लगता है आपके वादे पूरे हुए, या किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? आदरणीय सांसद जी से पूछ लीजिए कि इन्होंने 5 साल में ऐसे कौन से मुद्दे इन्होंने बोले और इन्होंने आप बीजेपी से तो जुड़ी नहीं है, वो पूछेंगे वरना। हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और आदरणीय रघुवीर जी से पूछ लीजिए इन्होंने ऐसा कौन सा काम दिया है उदयपुर और मेवाड़ को जिससे हम ये बता सके कि आदरणीय सांसद जी ने ये काम किया। बार एसोसिएशन वाले आंदोलन कर करके थके, उनका कोई किसी तरह की इन्होंने पैरवी नहीं की। ब्रॉडगेज का भी आपने बताया वो नहीं किया। IIM की वो जो है बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी है। उसके अलावा इनके जो नगर निगम में जितने पार्षद हैं उनसे अगर पूछेंगे तो धेले भर का भी पहले इनका कहना है कि हाईकोर्ट वाला सवाल, हाईकोर्ट वाले सवाल पे मैं यहाँ पर इनके पास भी आऊँगा। हाईकोर्ट का सवाल हम सीधे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, सांसद ने नहीं किया। आप भी तो कभी ना कभी सरकार में रहे थे, 5 साल पहले आपकी भी सरकार थी, और ये मांग उदयपुर की नई मांग नहीं है। हमारी मांग तो शुरू से बनी हुई है, और इसके बारे में जो भी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, आदरणीय सांसद को उन सारी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ करके उस गति देते हुए इस काम अभी तो गलती ये हो गई कि ये 5 साल सांसद रहे, इसलिए आप हर जिम्मेदारी इन पे डाल दीजिए, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, आप लेते नहीं है।
मैं इस पर तथ्यात्मक जानकारी देना चाहूँगा। हाईकोर्ट बेंच का जो इश्यू है वो बहुत लंबा इश्यू है और इस पे दोनों जो पार्टियों की जो सरकारें रही है इस राजस्थान में और देश में, उनकी एक ही नीति रही है। और जहाँ तक भाजपा के हमारे अभी जो वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्री है गुलाब चंद जी कटारिया, उदयपुर से विधायक भी है, उन्होंने तो यह तक पत्र लिखा था उदयपुर की बार को आज से 8 साल पहले कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत नहीं। जब विपक्ष में होते हैं तब अलग भाषा होती है, जब पक्ष में होते हैं तब अलग भाषा होती है। हाँ, तो आप तो दोनों एक से हैं। मैं रघुवीर जी आपके पास आऊंगा, कुछ बातों को लेकर मैं आपके पास आऊंगा जी। क्या आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मैं पहली बार लोकसभा में पार्टिसिपेट करूंगी, अपना वोट डालूंगी और सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। और मैं चाहती हूं कि जो भी हमारा सांसद आए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि एक तो युवाओं को रोजगार मिले और दूसरा महिलाओं को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो। और क्या आपको लगता है कि राजनेता ऐसा करते हैं? वास्तव में आप वोट देते हो और राजनेता इन सब बातों को पूरा करते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि राजनेता अगर चाहें तो आने वाला कल बदल सकते हैं या फिर आने वाला कल बिगाड़ भी सकते हैं। उम्मीदें आपकी बहुत सारी हैं रघुवीर जी, आप लोगों से उम्मीदें बहुत होती है जनता को। क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है इसलिए अपन रघुवीर जी के माथे डाल रहे हैं। पर विधायक यहाँ से 17 साल से हैं, उन्होंने विधानसभा में एक भी क्वेश्चन पूछा उदयपुर के लिए? सिर्फ जो कांग्रेस ने योजना बनाई मानसी वाकल, उसकी वाहवाही करते हैं कि रुबोन लाल सुखड़िया ने बनाया, इसका मतलब कांग्रेस ने काम किया है। अभी आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनकी क्या योजना है देश के लिए, क्या उनकी विदेश योजना है, वो कोई नहीं बता रहे। ये तो सीधे सवाल आप खड़े कर रहे हैं। इनके पास मैं आता हूँ और फिर मैं चलूंगा। सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि आईआईएम लाए, इनकी जानकारी में, शायद इनकी जानकारी में नहीं है। आईआईटी के लिए उदयपुर की जनता ने सर इतना बड़ा आंदोलन किया था, समाज के लोग थे, विभिन्न समुदाय के लोग थे, उस समय आप रोड पर नहीं थे और आप आईआईएम की बात कर रहे हैं। आईआईटी के बदले आईआईएम सरकार के द्वारा दिया गया और धोखा दिया गया उदयपुर की जनता को। साथ ही मेरे 2 प्रश्न उनके साथ में हैं, 2 प्रश्न हैं B2 के बारे में आप बताएं, B2 का क्या हुआ? चलता हूँ उनके पास, मैं उनके पास चलता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रघुवीर जी, ये जैनेंद्र जी कह रहे थे कि वसुंधरा जी का राज था। वसुंधरा जी ने क्या कहा था? हमारे एक सीनियर लीडर को सेटअप का था, हैं? हाँ, सेटअप का था भाई वो सीनियर सिटीजन को आईआईटी के लिए। और इनके राजसमंद से जो विधायक है, उन्होंने कहा आईआईटी नहीं, आईआईएम आनी चाहिए और आईआईएम ही आई। इसलिए ये इनके तो बोलने ये क्या, ये केवल पर सवाल तो उन्होंने भी एक खड़ा किया है कि यहाँ से 17 साल से विधायक भी आपके यहाँ से चुने जाते रहे हैं। तो जब विधायक चुने जाते हैं, सरकारें आपकी होती हैं, तब ये विषय आप लोग नहीं उठाते। मानसी वाकल वाला भी विषय उन्होंने कहा ना मानसी वाकल, मैं उनको कह दूं कि उनको मानसी वाकल खाली उन्होंने शुरू करी थी सुखाड़िया जी ने, और उसके बाद में उनका देवलोक गमन हो गया। उसके बाद में आने वाली जो सरकारें आदरणीय, हाँ वो तो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो उनका सवाल ये था कि सिर्फ उनके सवाल का जवाब में वो ये बता दें क्या उनके कार्यकाल में यहाँ पर पानी लाए क्या? हमने हमारे कार्यकाल वो ये भी कह रहे हैं पानी लेकर के आए हैं और आज की तारीख में उदयपुर के अंदर जल संकट नहीं है। उसका मूल कारण है कि आदरणीय कटारिया जी के अथक प्रयासों से ये दोनों चरण वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी के रथ पर चढ़कर ये नौका पार कर रहे हो। नहीं, गलत बात कह रहे हैं वो। इन नादान लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं आपको रोकता हुआ इधर चलता हूँ, इधर ये फतेह सागर की पाल देख लो आप, ये गहलोत साहब ने करवाया, यूनिटी करवाई हमारी और उद्घाटन इन लोगों ने किया। उदयपुर का यूथ, उदयपुर अभी हम लोकसभा चुनावों की अगर बात कर रहे हैं, हम अभी देश पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से मैं पूरे संपूर्ण देश के युवाओं की अगर सुनी जाएगी, मैं चाहता हूं संपूर्ण हिंदुस्तान के युवा आगे आए और देश का प्रधानमंत्री कौन बने इसका सीधा चुनाव होना चाहिए, ताकि जिस तरह से सपा, बसपा और तेलुगु देशम, क्या आपको लगता है, क्या आपको युवा होने के नाते आपको लगता है क्या देश में लहर है? राहुल गांधी युवाओं के पास जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा? सीधा चुनाव होना चाहिए, चाहे मोदी बने चाहे राहुल गांधी बने, डायरेक्ट वोट आदमी कर सके अगर उन्हें। चलिए मैं रघुवीर जी आपके पास आता हूँ, पहले इनके सवालों के साथ आता हूँ कि वो कह रहे हैं 17 साल में सुखाड़िया ने जो योजनाएं बनाई, सुखाड़िया जी ने, वही आज तक बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों गिनाते रहते हैं। बीजेपी एक आधा तो गिनावे, सुखाड़िया जी ने शुरू की और कांग्रेस के शासन में पूरा हुआ, तो बीजेपी एक आधा तो बतावे कि हमारे शासन में बनी और हमारे शासन में पूरी की। ये जो 400 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार ने खर्च किए एनएल ये देवा सेकंड पर,
400 करोड़ रुपए खर्च करके और ये योजना कंप्लीट की चलिए, है। आपके बाद मैं रोकता हुआ इनके पास इसलिए आ रहा हूँ, आपके पास लोकेश जी इसलिए आ रहा हूँ कि अभी पीछे से कह रहे थे, थोड़ा सा पीछे, आप पीछे से अभी कह रहे थे कि आपके पास भी मुद्दे और बातें नहीं है। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी मुद्दे और बातें नहीं है, आप तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के घोड़े पर सवार होकर सारी बातें कर रहे हैं। अब कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन हम क्या विषय लेकर के चले हैं और देश की राजनीति के अंदर जो बदलाव आया है तो लोगों ने नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ देखा ही होगा ना। सबसे पहले तो देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और जो उदयपुर की जो 5 मुख्य समस्या है उसमें B2, ब्रॉडगेज, एरोड्रम, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर में लाना और एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी, इस समस्या पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। क्या आप दावा करते हैं नरेंद्र मोदी के आते ही काला धन सारा वापस आ जाएगा? ये दावा आज की तारीख में नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाला आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के साथ वो इस बात को कह रहा है कि यदि मुझे मौका दिया गया तो निश्चित रूप से परिवर्तन करके बताऊंगा। तो लेट अस सी, देखें तो सही किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं। इनको तो हमने देख लिया। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस को वोट दिया है, लोकसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को वोट दिया महंगाई के मुद्दे पे। इनको आपको भी टाइम दिया है, इस देश ने आपको भी टाइम दिया, तो हमने सारे देश को करके बताया था कि एक सरकार 5 साल के छोटे से कार्यकाल के अंदर सारे देश को सड़कों से जोड़ सकती है। ये उदाहरण आपके लिए पर्याप्त नहीं है क्या? आप इस लोकसभा सीट को लेकर आपका दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि हम यहाँ पर बहुमत से जीतेंगे और हमारा हमने कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा पिछला जो चुना हमने नरेंद्र मोदी की हवा या सांसद जो चुन करके भेजा था वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। चलिए, आपकी तो पता नहीं क्या पोजीशन हो, लेकिन फिर भी दावा आपका लेता हूं। मैं ये सोचता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी जीते जनता हारेगी इस शहर। आप तो नहीं जीतेंगे। हाँ, दावा तो कर दीजिए, दावा तो नहीं, दावा मैं कह रहा हूँ जनता हारेगी दोनों में, दोनों जीते तो। चलिए रघुवीर जी, इस बार के चुनाव में आप क्या मानते हैं, आपका दावा क्या है? ऐसा है, 17 अप्रैल आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है और दिख जाएगी। और ये अभी दावे कर रहे हैं ना, इनको पता पड़ जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जनता फैसला लेगी कि आखिर क्या होगा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में। हर जगह की तरह यहाँ भी वही आखिरी में नारे, वही अपने अपने दावे, लेकिन असली तराजू है जनता के हाथ में, जो तय करेगी कि जीत किसकी होगी। संसद की पंचायत में आज उदयपुर से इतना ही। मिलेंगे कल आपकी संसदीय क्षेत्र में।